हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सोवेक्स स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं और उनको कैसे पहचानें। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द जो है दोस्तों वो 7 प्रकार के हैं। इसमें से है आपका पर्यायवाची शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, एकार्थक शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और सूत्री शब्द, भिन्नार्थक शब्द। आपने ये हर जगह कहीं ना कहीं देखा होगा कि ये सब इससे प्रश्न आते हैं कि एकार्थक शब्द का चयन करिए और अनेकार्थी शब्द का चयन करिए। तो ये जो शब्द है ये किसके अंतर्गत आते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द का जो वर्गीकरण है, जो 4 आधार पर किया गया, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो ये जो शब्द हैं ये आपको मिलते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर मैंने बताया था आपको कि 2 प्रकार के होते हैं शब्द, जिसमें से आपका होता है सार्थक और निरर्थक। मैंने भेद किए हैं 7। ये आपके सार्थक के आधार पर है। ये सब क्या है? सार्थक के आधार पर है। निरर्थक यानी कि ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ ही ना हो तो वो क्या होगा? निरर्थक होगा। इसलिए हम निरर्थक शब्द को का चयन नहीं करते, बस इसे मानने के लिए हमने लिख दिया है कि निरर्थक शब्द होता है, यानी कि अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक होता है, लेकिन हम पढ़ते सिर्फ सार्थक को है, निरर्थक को हम नहीं पढ़ते हैं, बस मानने के लिए हमने रख दिया है। तो बात करें दोस्तों कि पर्यायवाची शब्द क्या होता है। जो पर्यायवाची शब्द जो किसी शब्द का समान अर्थ दे, यानी कोई शब्द है उसी के समान कोई अर्थ है, जिसका अर्थ उसके समान मिलता है, तो वो क्या होगा? पर्यायवाची शब्द, यानी कि एक दूसरे का क्लोन, डुप्लीकेट। ठीक है दोस्तों, जैसे सूरज का सूर्य, भास्कर, दिवाकर, इन सब का अर्थ क्या है? सूर्य से ही है। अगली बात करें दोस्तों अनेकार्थी। अनेकार्थी क्या होता है? एक से अधिक अर्थ देने वाला, यानी ऐसा शब्द जिसका एक से अधिक अर्थ प्रयुक्त होता है। जैसे उत्तर, मैंने कह दिया उत्तर। अब इसके बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। एक हो सकता है कि उत्तर दिशा, मैं उत्तर दिशा की बात कर रहा हूं, या मैं आपसे उत्तर की कामना करता हूं कि आप मुझे उत्तर दें, या उत्तर दिशा की बात कर सकता हूं। या आप सोच रहे होंगे कि उत्तर यानी कि इसके बाद का, यानी हो सकता है आप समय की बात कर रहे हो कि इसके बाद, यानी उत्तर यानी इसके बाद। इसीलिए इसे कहा जाता है अनेकार्थी, यानी एक ऐसा शब्द जिसका एक से अधिक अर्थ हो। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द क्या होता है? एक अर्थ देने वाला, ऐसा शब्द जिसका एक ही अर्थ हो। जैसे कि पृथ्वी, पृथ्वी से हमारा एक ही अर्थ निकलता है इस ग्रह से, यानी पृथ्वी क्या है? सिर्फ एक है, और उसका अर्थ भी क्या है? धरती से है। क्या है? धरती से। इसलिए इसे क्या कहते हैं? एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पूजा, मित्र, पृथ्वी, ये क्या है? ये एक एकार्थी शब्द है। पूजा यानी कि किसी की आराधना करना, ये क्या है? एक शब्द है, किसी एक के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? एकार्थी शब्द कहते हैं। अब बात करें विलोम शब्द की। विलोम शब्द क्या होता है? विलोम शब्द होता है किसी शब्द का उल्टा अर्थ देना या विपरीत। ठीक है दोस्तों, जैसे आदि, आदि का अंत, राजा का रंग, ये तो बहुत ही नॉर्मल चीजें हैं। अब बात करें कि एकार्थक प्रतीत होने वाला शब्द क्या होता है। मैंने यहाँ पर बताया एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। अब बात करते हैं एकार्थक प्रतीत होने वाला, यानी कि ऐसा शब्द जो क्या हो? एकार्थक, यानी एकार्थक जैसा प्रतीत हो। मैं ऐसा कोई शब्द बोल दूं जिससे कि आपको लगे कि इस शब्द का मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है, उसे क्या कहते हैं? एकार्थक शब्द। जैसे आज्ञा और आदेश। आज्ञा और आदेश यानी कि आपको कोई कुछ करने के लिए कह रहा है, आज्ञा और आदेश, तो इसका मतलब 2 है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ये एक ही अर्थ है। यानी मैंने आपको आज्ञा दी और आपको मैंने आदेश दिया, इन दोनों शब्दों में किसी कार्य को किए जाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन क्या होगा कि इसमें आपको इसके अर्थ अलग अलग। जैसे आज्ञा, आज्ञा क्या होती है दोस्तों? आज्ञा हम बड़ों के द्वारा प्राप्त करते हैं। कोई बड़ा हो, हमसे बुजुर्ग हो, वो हमें क्या देता है? आज्ञा देता है कि आप ये काम
करिए। और क्या होता है आदेश? आदेश क्या होता है? किसी अधिकारी द्वारा दिया जा सकता है कि आपको यह काम करना ही पड़ेगा, अन्यथा वो दंड का भागीदारी होगा। ये क्या है दोस्तों? एक अर्थक शब्द है, आज्ञा और आदेश। जिसका लगे कि हमें इसका अर्थ एक है, लेकिन नहीं, उसका अर्थ क्या होगा? उसकी शब्द के आधार पर उसके अर्थ बदल जाएंगे। बात करें दोस्तों अनेक शब्दों के लिए, एक शब्द, इससे बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनिए। जैसे जो मांस खाता है वो क्या होगा? मांसाहारी हो गया। जो साग सब्जी खाता है उसे क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। जो साग सब्जी और मछली सब खाता है उसे क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं। जो सबसे छोटा हो, जो सबसे बड़ा हो, उसे क्या कहते हैं? ये क्या होता है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब बात करें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति का अर्थ होता है सुनना, शुद्ध यानी कि सुनना। सम मतलब कि समान का अर्थ है सुनना, और सम का अर्थ है समान, और भिन्न का अर्थ है अलग। अर्थ यहाँ पर अर्थ यानी कि सुनने में समान हो लेकिन उसका क्या हो? अर्थ अलग अलग हो। सुनने में समान लेकिन अर्थ क्या हो? अलग हो। यानी कि कोई शब्द बोला जाए और आप उसे सुने, और लेकिन सुनने के बाद आपको लगे कि ये सब समान है, लेकिन क्या होगा कि दो शब्द अलग अलग होंगे। मैंने आपको बोल दिया कि आप अवधि बोलिए, मैंने आपको क्या बोल दिया कि अवधि बोलिए, तो आप ये सोचेंगे कि आप लैंग्वेज की बात कर रहे हैं या फिर आप समय की बात कर रहे हैं। क्योंकि इस अवधि का यानी कि बड़ी की मात्रा लग जाए तो अवधि का मतलब हो जाता है भाषा से, छोटी की मात्रा लग जाए तो ये क्या हो जाता है? समय से। अगर मैं आपको सिर्फ बोल दूं कि आप अवधि के बारे में बताइए, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि मुझे किस बारे में पूछा गया है? समय के बारे में या भाषा के बारे में? जब आप इसे लिखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये एक शब्द कैसा है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ऐसे शब्द जिससे जिसे सुना और सुने और पढ़े तो उसका अर्थ एक समान प्रतीत हो, लेकिन उसका अर्थ क्या हो? अलग अलग हो, और लिखित रूप में भी अलग अलग हो। यानी कि आप जब इसे लिखेंगे तो भी आपको इसमें अंतर दिखाई देगा, लेकिन जब आप इसे बोलेंगे, जब आप इसे सुनेंगे तो क्या होगा? सुनने में समानता होगी, सुनने में समानता होगी। इसलिए कहते हैं श्रुति सम, यानी सुनने में समान। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये अर्थ के आधार पर आपको समझ में आया होगा कि सार्थक अर्थों के अंतर्गत कितने शब्दों के प्रकार आते हैं। पर्यायवाची, एकार्थी, विलोम, अनेकार्थी, एकार्थक, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, श्रुति शब्द, भिन्नार्थक शब्द। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।